नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित G1 118B में संचालित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 7 कर्मचारियों की जिंदा जलने से मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 7 शव बरामद, मौतों की संख्या पहुंची 7। सोमवार सुबह भड़की आग, अज्ञात कारणों से लगी आग। केमिकल्स की मौजूदगी के कारण तेजी से फैली फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर कर रहे थे काम। कुछ मजदूर सुरक्षित बाहर निकले, कई अंदर फंसे। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, प्रशासन मौके पर मौजूद। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, भिवाड़ी एसपी और एवीएम ने संभाला मोर्चा। जांच शुरू, कंपनी का आधिकारिक बयान अभी तक नहीं। इलाके में हड़कंप, परिजनों में शोक और आक्रोश। ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। जहाँ तक बात है कि ये रेडीमेड फैक्ट्री की बात है, रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुँचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई। एफएसएल सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री का बाहर से गेट बंद किया गया, बाहर से गेट बंद किया गया, 4 लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन जांच का विषय है कि बाहर फैक्ट्री बंद है, अंदर श्रमिक काम कर रहे हैं। क्रैकर्स कंप्लीटली बैन है, उसके बावजूद यहाँ पे क्रैकर्स बनने भनक तक नहीं पहुंचा। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकती हूँ जब वो एफएसएल रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कॉन्टैक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मैडम, सहायता की बात आप कर रही है, लेकिन यहाँ पे और कुछ फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं आज बिल्कुल, तो उस पर भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि रीको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो है उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं, उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। आज पहले भी चौपान में आग लगी के अंदर, पहले भी क्रैकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, खुशखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रैकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे भिवाड़ी में कुछ दिन पहले मैडम नशीली दवाई पे कार्रवाई की गई थी, तो पुलिस ने मैनेजर जो है उन्होंने फोन पे बताया है कि 9 ही लोग आए हैं और उनमें से 7 लोग कितने कैजुअलिटी कितने भी हमारे पास हमने जो आग बुझाते हुए रिकवर करी, अब तक 7 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली। तो भेजे हैं हालत क्या पोजीशन है, वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी वो मेन जानकारी वहाँ हॉस्पिटल से ही आपको मिल पाएगी। फिर अभी हमारा प्राथमिक हमारे को यहाँ पे कंट्रोल करना है। आप जब फैक्ट्री के अंदर आए तो आपने क्या मंजर देखा, किस तरह का माहौल? माहौल ये था कि इसमें रह के ब्लास्टिंग हो रही थी, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा था वो ब्लास्ट कर रहा था बार बार। तो जैसे ही धुआं हटता गया, हमने जैसे कवर कंट्रोल करते गए, जैसे हम उसके बाद ही हमें देखते गए, हम बॉडीज हमारे सामने आती गई। बॉडी के अंदर जो कंडीशन ये थी कि बिल्कुल ही कंकाल हो चुके थे, यानी तो मांस का बिल्कुल भी कोई टुकड़ा उनके ऊपर नहीं मौजूद था। अच्छा, क्या बन रहा था इसमें जो अपने दिवाली पे जो बच्चों के लिए पटाखे बनते हैं वो बन रहे थे। कितनी मात्रा में थे? इसकी मात्रा का भी हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ये फैक्ट्री किसी और नाम से चल रही है और हमारे रिकॉर्ड में कुछ और है। क्या नाम है? हमारे पास कंपनी का नाम भी नहीं आता है, पर इसमें जो हमारे पास सूचना लगी है वो एक गारमेंट फैक्ट्री होनी चाहिए जिसकी यहाँ पे पटाखों का काम हो रहा है। फैक्ट्री का नाम क्या है रिकॉर्ड में? वो रिको बता पाएगा, वो हमारे पास नाम भी इसका अभी अब तक नहीं हो पाया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज नेटवर्क।